ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम x प्लस वाई टू द पावर 2। सो मैंने जो प्रॉब्लम डिफाइन की थी, राइट, जो मैंने प्रॉब्लम डिफाइन की थी उसमें मैंने क्या किया था, x प्लस वाई की पावर 2, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि मेरे पास 2 बॉक्सेस है, राइट, और हर बॉक्स में मेरे पास 2 बॉल्स है, x एंड वाई, x एंड वाई, राइट, और मुझे क्या करना है, हर बॉक्स से एक बॉल निकालनी है, राइट। सो ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, मे बी मैं फर्स्ट से x निकालूँ, सेकंड से भी x निकालूँ, फर्स्ट से x, सेकंड से y, फर्स्ट से y, सेकंड से x, एंड दोनों से y, राइट। सो मैं क्या कहता हूँ कि जितने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज आएंगे, जितने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज होंगे, राइट, उतने ही यहाँ पर टर्म्स होंगी, उतनी ही यहाँ पर टर्म्स होगी। ओके, उतनी ही यहाँ पर टर्म्स होगी, राइट। सो पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर, राइट, जो कि एक्स से कोरेस्पॉन्डिंगली बोल सकते हैं हम। सिमिलरली एक्स वाई के कोरेस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो एक्स वाई, सिमिलरली वाई एक्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो वाई एक्स, एंड वाई स्क्वायर के कोरेस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो वाई वाई। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सारे वेरिएशन ले रहे हैं जो भी पॉसिबल है 2x और 2y से, राइट, जो भी पॉसिबल है 2x और 2y से, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ भी किया, राइट। कैसे कि मैंने सारे वेरिएशन लिए, कैसे लिए सारे वेरिएशन, कि इस x को इस x के साथ लिया, इस x को इस y के साथ लिया। मतलब कि लेट्स से कि मेरा फर्स्ट x था, इसको मैंने x के साथ भी लिया और y के साथ भी लिया। सिमिलरली इस y को मैंने इस x के साथ भी लिया, इस y के साथ भी लिया, राइट। सिमिलरली इस y को मैंने इस x के साथ भी लिया और इस y के साथ भी लिया। सो जितने यहाँ पर केसेस बन रहे हैं उतने यहाँ पर भी केसेस बन रहे हैं, राइट, क्योंकि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ली है यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ली है यहाँ पर और यहाँ पर भी सारी पॉसिबिलिटीज ली है, ठीक है। सो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जितने इसमें वेज होंगे उतने ही इसके एक्सपेंशन में टर्म्स होंगे, राइट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमने देखा कि एक्स वाई और वाई एक्स इनको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हुआ 2xy। अभी आप कहोगे कि इसमें तो 3 टर्म आ रहे हैं फाइनली, राइट, लेकिन इसमें क्या टर्म्स थे। तो मैं क्या बोलता हूं कि जितने यहाँ पर वेज है हमारी इस प्रॉब्लम में, नंबर ऑफ वेज जितने आ रहे हैं इस प्रॉब्लम में, ये इक्वल है किस चीज के, मेरे यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट्स के। ओके, ये इक्वल है मेरे सम ऑफ कोफिशिएंट इसमें बाइनोमियल, in my binomial expansion। okay, in my binomial expansion। okay, तो जितने यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स का सम करूंगा, राइट, जो कि है इस केस में 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 4। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी इसके कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, वो कैसे बने होंगे, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आया तो कैसे बना, ये दो टर्म्स को मिला के बना, राइट। और मुझे पता है कि जितने भी इसमें वेरिएशन पॉसिबल है ना, वो सब मेरे को इतने ही देंगे जितने यहाँ पर वेज है, राइट। अगर इनमें से कोई ऐड होगा, अगर इनमें से कोई ऐड होना होगा तो वो हो जाएगा, बट फाइनली अगर मैं उनको वापसी स्प्लिट करूंगा तो मेरे को ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने यहाँ पर वेज थे उतनी यहाँ पर टर्म्स थी, उनमें से अगर किसी को मैं मिला सकता हूँ तो उन्हें मिला दूंगा, बट फाइनली अगर मैं सम करूंगा कोफिशिएंट्स का तो वो मेरे पास इक्वल ही आएगा। सो अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम फिर से देखते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। ओके, सो अगर मेरे पास x + y टू द पावर 3 गिवन है, तो मैं इसे कैसे रीड करूंगा अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, मैं इसे रीड करूंगा कि मेरे पास 3 बॉक्सेस है, कि मेरे पास 3 बॉक्सेस है और हर बॉक्स में मेरे पास 2 बॉल्स है, एक्स एंड वाई, और मुझे हर बॉक्स से एक एक बॉल निकालनी है, राइट। सो मैं क्या क्या वेज होंगे मेरे, एक्स 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 एक्स
एक्स वाई एक्स, ओके, एक्स वाई वाई, राइट, वाई एक्स एक्स, वाई एक्स वाई, वाई वाई एक्स एंड वाई वाई एंड वाई, राइट। सो अभी मेरे पास ये कितने वेज हुए, मेरे पास टोटल वेज होंगे, मेरे पास अगर 3 बॉक्सेज है तो 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2 × 3 विच इज इक्वल टू 8, राइट। मेरे पास ये 8 वेज आ गए, ठीक है। और हमने देखा कि अगर यहाँ पर 8 अगर इसके वेज है तो इतने यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट होना चाहिए, राइट। अगर नंबर ऑफ वेज जितने भी आ रहे हैं इस प्रॉब्लम में उतने ही सम ऑफ कोफिशिएंट होगा मेरे इस बायनोमियल एक्सपेंशन में, राइट। तो यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1, सो सम ऑफ कोफिशिएंट है मेरा 1 + 3 + 3 + 1, राइट, विच इज इक्वल टू 8, ओके। सो अभी हम क्या देखते हैं कि ये 1 3 3 और 1 कैसे आ रहे हैं, राइट। सो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा वे है जिसमें तीनों के 3 एक्स आ रहे हैं, ओके, जिसमें तीनों के 3 एक्स आ रहे हैं, ओके। ये एक ऐसा वे है जिसमें तीनों के 3 एक्स आ रहे हैं, राइट। ये क्या कह रहा है, ऐसे 3 वेज है जिसमें 2 एक्स आ रहे हैं और 1 वाई है, राइट। ऐसे 3 वेज है जिसमें 2 एक्स है और 1 वाई है, जैसे कि एक ये वे है, राइट, एक ये वे है, राइट, और एक ये वे है। देखो जिसमें 2 एक्स है और 1 वाई है, 2 एक्स है और 1 वाई है, 2 एक्स है और 1 वाई है, राइट। सिमिलरली ये क्या कह रहा है कि ऐसे 3 वेज है जिसमें सिंगल एक्स है और 2 वाई है, राइट। सो ऐसे कौन से वेज है इसमें, जैसे कि ये वे है जिसमें 2 वाई है और सिंगल एक्स है, ये वे है जिसमें कि 2 वाई और सिंगल एक्स है, ये वे है जिसमें कि 2 वाई और सिंगल एक्स है, राइट। तो ऐसे 3 वे है जिसमें सिंगल एक्स और 2 वाई है, ओके। सिमिलरली ये क्या कह रहा है, ऐसा एक वे है जो कि 3 वाइज वाला है, तो ये वे ऐसा है जिसमें 3 वाइज है, ओके। सो फाइनली हमने सारे वेज काउंट कर लिए जो कि 8 ही आएंगे इस केस में भी और इस केस में भी, ओके। अगर मुझे ये सब ना करना होता, सो मैं कैसे कर सकता हूँ डायरेक्टली। सो मैं ऐसे कर सकता था कि मैं देखता कितने वेज में मैं बॉक्सेस से बॉल निकाल सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास इतना मुझे क्या पता है कि मेरे पास 3 बॉक्सेस है, राइट, मेरे पास 3 बॉक्सेस है, राइट। और हर एक बॉक्स में क्या पड़ा है, एक्स और वाई पड़ा है, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इसमें, राइट, कि मैं तीनों बॉक्सेस से एक्स निकाल सकता हूँ, राइट। मतलब कि तीनों बॉक्स में किसी में भी वाई ना हो, तीनों बॉक्स में मैंने एक्स निकाला, राइट। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों बॉक्स से मैंने एक्स निकाला, राइट। तो ऐसे कितने वेज होंगे, ऐसे कितने वेज होंगे कि मेरे पास 3 बॉक्सेस थे, राइट, मेरे पास 3 बॉक्सेस थे, मैंने किसी में से भी वाई नहीं चूज किया, मतलब मैंने 0 बॉक्स से वाई चूज किया, राइट। अगर मैं 0 बॉक्स पे वाई चूज करता हूँ तो बचे हुए तीनों के 3 बॉक्स ही बचे ना, तो मतलब तीनों के 3 बॉक्स से मैं एक्स लेता हूँ, राइट, विच इज इक्वल टू 3 × 0 इज 1, राइट। तो ऐसा एक ही वे होता है, एक्स एक्स एक्स, राइट। सिमिलरली मेरे पास 3 बॉक्स थे तो मैं किसी एक बॉक्स से वाई निकाल लेता हूँ, तो बचे कितने बॉक्स मेरे पास, 2 बॉक्स जिसपे एक्स आएगा, राइट। किसी एक बॉक्स से मैंने वाई निकाला, राइट। सो मेरे पास बॉक्स कितने हैं, 3, उसमें से किसी एक बॉक्स पे से मैंने वाई निकाल लिया और बचे हुए 2 बॉक्स से मैंने एक्स निकाला, राइट। सो विच इज इक्वल टू 3, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या और भी क्या पॉसिबल हो सकता है कि मैं कैसे चल रहा हूँ, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ कि मैंने एक भी बॉक्स से वाई नहीं निकाला, मैंने एक बॉक्स से वाई निकाला, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2 बॉक्स से वाई निकाला, राइट। अगर मैंने 2 बॉक्स से वाई निकाला तो बचा कितना बॉक्स, एक, जिसमें कि एक्स आएगा, राइट। सो ऐसे कितने वेज होंगे, ऐसे मेरे पास 3 बॉक्सेस थे और मैंने 3 में से 2 में से वाई निकाला, राइट, मैंने 3 में से 2 में से वाई निकाला, सो बचे हुए एक बॉक्स में एक्स आया होगा, राइट। सो विच इज इक्वल टू 3 प्लस प्लस मेरे पास क्या हुआ, प्लस
मैंने क्या किया था, एक भी बॉक्स में वाई ना आए, एक बॉक्स में वाई आए, दो बॉक्स में वाई आए, और अभी मेरे पास तीनों के तीन बॉक्स में वाई आए। इसका मतलब क्या है कि एक भी बॉक्स में एक्स नहीं आ रहा। सो ऐसे कितने वेज होंगे कि मैंने तीन बॉक्सेस थे और तीनों के तीन में से ही वाई निकला हो, जैसे कि ये वाला वे है, राइट। सो विच इज इक्वल टू 1। ओके, सो हमने क्या देखा कि एक्स प्लस वाई क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं समझकर, राइट। सो अभी मुझे फाइंड करना है एक्स प्लस वाई टू द पावर 10। ओके, तो अभी मैं फाइंड करता हूँ एक्स प्लस वाई टू द पावर 10 को। सो अभी मुझे फाइंड करना था एक्स प्लस वाई टू द पावर 10 को। ओके, सो एक्स प्लस वाई टू द पावर 10 को हम कैसे सोचेंगे कि मेरे पास 10 बॉक्सेस है और हर बॉक्स में मेरे पास एक्स एंड वाई टू बॉल्स है और मुझे हर बॉक्स से एक बॉल निकालनी है, राइट। तो ऐसे पढ़ेंगे ना हम। सो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे पास मैं टोटल वेज काउंट करूँगा, राइट। मैं टोटल वेज काउंट करूँगा। सो वेज कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मेरे पास 10 बॉक्सेस है और मैं 10 के 10 बॉक्सेस से एक्स निकाल रहा हूँ, राइट। मतलब कि वाई में किसी बॉक्स से नहीं निकाल रहा। ओके, सो मेरे पास 10 बॉक्सेस है और मैं 10 के 10 बॉक्सेस में से वाई किसी में से भी नहीं निकाल रहा। ओके, प्लस प्लस और क्या कर सकता था कि मैं किसी एक बॉक्स से वाई निकालता, राइट, और बचे हुए 9 बॉक्सेस में से एक्स निकालता, राइट। सो इसके कितने वेज होंगे, 10 बॉक्स में से किसी एक से वाई निकाल रहा हूँ, राइट। प्लस मैं 2 बॉक्सेस से वाई निकालता, बचे हुए 8 बॉक्सेस में से एक्स निकालता। सो ये कितने वेज होंगे कि 8 बॉक्स से मैंने एक्स निकाले और 2 बॉक्सेस से मैंने वाई निकाला, राइट। सो 10 में से 2 बॉक्सेस से मैंने वाई निकाला। सो 10 C2 ऐसे वेज होंगे जिसमें 8 एक्स आ रहे हैं और 2 वाईस आ रहे होंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन अप टू जब तक आपके 10 के 10 बॉक्स में से आप वाई ना निकाल लो और एक्स मैंने निकाला किसी भी बॉक्स में। 10 के 10 में से मैंने वाई निकाला तो एक्स किसी में भी नहीं है, राइट। सो मेरे पास 10 बॉक्सेस थे। सो मेरे पास 10 बॉक्सेस थे और मैंने 10 के 10 में से वाई निकाला, राइट। सो एक्स प्लस वाई टू द पावर 10 को मैं इससे एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड सो ऑन, अगर मुझे अभी एक्स प्लस वाई टू द पावर n को अगर एक्सपेंड करना होता तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि मेरे पास बॉक्सेस है और हर बॉक्स में मेरे पास n बॉक्सेस है और हर बॉक्स में मेरे पास 2 बॉल्स है एक्स एंड वाई और मुझे हर बॉक्स से एक बॉल निकालनी है, राइट। सबसे पहले क्या करता कि मेरे पास एक भी बॉक्स में वाई ना आए तो n के n बॉक्स में मेरे पास n हो। डेट मीन्स कि मेरे पास n बॉक्सेस थे और मैंने उनमें से 0 चूज किए y के लिए, राइट। मतलब कि n के n बॉक्स में 0, मतलब कि n में से किसी भी बॉक्स में y ना आए, मतलब कि n में से किसी भी बॉक्स में y ना आए, राइट। प्लस मेरे पास सिंगल y हो और बचे हुए n-1 बॉक्सेस पे x आए, राइट। सो ऐसे कितने वेज होंगे, n में से किसी एक बॉक्स पे y आए, n में से किसी एक बॉक्स में y आए, बाकी n-1 बॉक्सेस में x आ रहे, राइट। प्लस अगर किन्हीं भी 2 बॉक्सेस में y आए और बचे हुए n-2 बॉक्सेस में x आए, सो ऐसी कितने वेज होंगे जिसमें 2 बॉक्स से मैंने y निकाला और बचे हुए n-2 बॉक्सेस से मैंने x निकाला हो, which is equal to n choose 2, right, and so on when मैंने n के n बॉक्सेस से y निकाला हो, किसी भी बॉक्स से x नहीं निकाला। तो ऐसे कितने वेज होंगे कि मेरे पास n बॉक्सेस और n के n बॉक्सेस से ही मैंने y निकाला, राइट। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि i बॉक्सेस में y आए, कि मेरे पास i बॉक्सेस में y आए और बचे हुए n-i बॉक्सेस में x आए, राइट। तो मेरे पास टोटल बॉक्सेस थे n, जिसमें से i बॉक्सेस में मेरे पास y आ रहा था, राइट। कि मेरे पास i बॉक्सेस में तो y आ रहा है, राइट, n-i बॉक्सेस में x आ रहा है। तो ऐसे कितने वेज होंगे मेरे पास, n चूज i वेज होंगे, राइट।
एन चूज आई बेस होंगे जिसमें आई बॉक्सेस में वाई आ रहा है और एक्स एन माइनस आई बॉक्सेस में एक्स आ रहा है, राइट। सो अगर मैं इसका समेशन करता हूँ आई इक्वल्स टू 0 टू एन, ओके, मतलब कि स्टार्टिंग विद 0, मतलब कि 0y फिर 1y फिर 2y, 0y प्लस 1y, राइट, प्लस 2y प्लस 3y प्लस 4y अप टू प्लस ny। सो दैट इज वाई आई को 0 टू n का समीशन किया और फाइनली मेरे पास ये बाइनोमियल थ्योरम का हमारे पास ये एक्सपेंशन जो था, हमने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो हमने देखा, राइट, कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। सो ये इसका कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ है, राइट। सो हम इसको एक और वे में भी देख सकते हैं, एक और वे में भी देख सकते हैं कैसे, कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे समझूं। मैं इस प्रॉब्लम को अभी कैसे समझता हूं कि x प्लस वाई टू द पावर n का मतलब क्या है, कि मेरे पास x प्लस वाई टू द पावर n को हम कैसे समझते हैं कि मेरे पास n बिट की एक स्ट्रिंग बनानी है मुझे, राइट, कि मुझे n बिट की एक स्ट्रिंग बनानी है, ओके, 2 3 4 5 अप टू n, मुझे n बिट की एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें हर बिट पे आइदर xi और yi, राइट, हर बिट पे आइदर xi और yi, राइट, हर बिट पे सेम xi या yi। सी मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ अभी, ठीक है, वैसे कैसे पढ़ता हूँ अभी, कि मेरे पास n बिट की एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें हर बिट पे आइदर x हो और y हो, राइट। सो ऐसी कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं हर एक बिट पे x ले लेता हूँ, राइट, मुझे हर बिट पे x ले लिया, राइट, तो एक ये स्ट्रिंग बन जाएगी, राइट। सिमिलरली एक ये स्ट्रिंग भी बन सकती है कि मैंने हर बिट पे x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया, राइट, एंड सो ऑन, ऐसी कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, राइट। सो ये प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस की वो सेम है, ओके, ओके, वो सेम है। कैसे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अभी, अगर मेरे को x प्लस वाई टू द पावर n को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा अभी। सो इस प्रॉब्लम के रिगार्ड्स में मैं कैसे सोच सकता हूँ इसे, कि मेरे पास n बिट की स्ट्रिंग बनानी है मुझे, ठीक है, और किसी भी प्लेस पे मैं 0 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, n के n प्लेस पे मैं x ले रहा हूँ, राइट, जैसे कि ये स्ट्रिंग बनाई मैंने, n के n प्लेस पे मैंने x ले लिया, किसी भी प्लेस पे मैं y नहीं ले रहा हूँ, ओके। सो ऐसे कितने वेज होंगे कि मेरे पास n बिट्स से टोटल और उसमें से मैं किसी भी प्लेस पे y नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसे n चूज 0 वेज होंगे, राइट। प्लस प्लस कि मेरे पास किसी एक बिट पे y हो, किसी एक बिट पे y हो, ठीक है, और बचे हुए n-1 पे x हो, तो ऐसे कितने वेज होंगे, राइट। जैसे एक तो ये स्ट्रिंग होगी जिसमें लास्ट प्लेस पे y आ रहा, मे भी एक स्ट्रिंग में लेता कि लास्ट सेकंड प्लेस पे y है, बाकी जगह x है, सारी जगह, राइट, बाकी सारी जगह x है। सिमिलरली एक ऐसा भी ले सकता था कि यहाँ पर लास्ट पे भी x होता, n-1 पे भी x होता, लेकिन n-2 प्लेस पे y होता और बाकी सब प्लेसेस पे x होता। सो ऐसी जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो यहाँ पर बताएंगे हम कि कितनी ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगी जिसमें सिंगल y है और n-1 प्लेसेस पे x है, राइट। तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होगी इसमें सिंगल y होगा और बाकी n-1 प्लेसेस पे x होगा, राइट। सो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होगी हमारे पास n, ऐसी कितनी स्ट्रिंग होगी हमारे पास n चूज 1, राइट, ऐसी n स्ट्रिंग्स होगी हमारे पास, राइट। एंड तीसरा बेस क्या होगा अभी, जिसमें 2 y's हो और n-2 x हो, तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होगी हमारे पास n चूज 2। एंड ऐसे ही सिमिलरली 3 y's के लिए, 4 y's के लिए एंड सो ऑन, फाइनली हमारे पास n y's के लिए क्या होगा कि जिसमें n y's हो और बचे हुए, अगर जिसमें n y's हो एंड x एक भी ना हो, राइट। तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग होगी, n के n ही मेरे पास y's है, राइट। सो दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग, ओके। सो वी कैन डील, ओके। सो आज हमने समझा बाइनोमियल थ्योरम को और दो प्रॉब्लम्स के थ्रू इसके कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ को समझा, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अग्रिम विद्या।